हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस, जिसमें आप देखते हो आपके जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हम अपनी वीडियोस के ज़रिए आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज की जो हमने चैप्टर लिया है ये क्लास 11th का है और ये इंग्लिश बुक का चैप्टर है। ये बुक हॉर्नबिल से लिया गया है जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो इसकी हम इसमें समरी पढ़ेंगे। तो देखते हैं यार कहानी क्या है, क्या हमें कहना चाह रही है। नियुक्त करते हैं जो उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में से एक दक्षिणी हिंद महासागर से निपटने में मदद करते हैं। दूसरे दिन वे मजबूत हवाओं और खतरनाक लहरों से सामना करते हैं। अब 25 दिसंबर तक वह केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में पहुंचने का प्रबंध करते हैं। यानी कि पूरा पूरा सब कुछ थोड़ा बहुत ठीक चल रहा था, बहुत सी दिक्कतें आ रही थी लेकिन सब बढ़िया तरीके से हो रहा था। खराब मौसम के बावजूद परिवार नाव पर क्रिसमस मनाता है। हालांकि गुजरते समय के साथ मौसम खराब होता जा रहा था। ठीक है, मतलब वो लोग मौसम खराब हो रहा था, बहुत सा डर भी लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, वो उस डर को अनुभव नहीं कर रहे थे। एक तबाही, विशाल लहर का हमला। 2 जनवरी की सुबह परिवार मजबूत शक्तिशाली लहरों और तेज हवाओं का सामना करता है। वह तूफान जीव को गिराकर नाव को धीमा करने का प्रयास करते हैं। वे जीवन रक्षक ड्रिल करते हैं और लाइफ जैकेट और ऑयल स्किन दान करके सबसे खराब स्थिति के लिए खुद को तैयार करते हैं। अब भाई बहुत ही मुश्किल समय था वो उनका। बाद में शाम को एक पूरी तरह से मतलब क्या होता है कि विशाल एक बहुत बड़ी लहर आती है जो कि नाव के डेक पर आती है और नाव जो नाविक थे उनको बाहर फेंक देती है। अब देन उसके बाद क्या होता है, वह अपनी मौत के करीब पहुंचना स्वीकार करता है और होश खोने लगता है। मतलब भाई वो व्यक्ति मर चुका होता है जो उनका नाविक था, जो नाव चला रहा था। जब एक विशाल लहर आती है और उसे ठीक पीछे मोड़ देती है तो नाव पलट ही जाती है। कथावाचक गार्ड को पकड़ता है और नाव में वापस चला जाता है। वह अपनी पसलियों और मुंह में चोटों से पीड़ित है। मतलब जो अब कथावाचक के स्टोरी टेलर, उनको भी अब चोट लग चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद जीवन के लिए लड़ाई, ये महसूस कर
जाता है, लेकिन अभी भी पानी धीरे धीरे नाव में प्रवेश कर रहा था। वे एक एक करके आराम करने और काम करने का निर्णय लेते हैं, यानी कि पहले कोई पानी निकालेगा, दूसरा आराम करेगा, फिर उसके बाद दूसरा। अब लहर ने वह वल्कर, जो कि उनका जो वोट था, जो बड़ी सी जो उनकी नाव थी, वो काफ़ी ख़राब स्थिति में ला दिया था। क्योंकि ये उन्हें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच बनाने की स्थिति में नहीं है, वह तय करते हैं और निकटतम द्वीप एम्स्टर्डम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक बेस तक पहुंचने की उम्मीद करते हैं। दुर्भाग्य से द्वीप तक पहुंचने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके अलावा उनका सहायक इंजन भी क्या हो चुका था, क्षतिग्रस्त, यानी कि उसमें भी दिक्कतें आ चुकी थी। अब 4 से 5 जनवरी की बात करते हैं। 36 यानी 36 घंटे उसके बाद लगातार पानी बाहर पंप करने के बाद वे राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि बस कुछ सेंटीमीटर पानी पंप करना बचता है। वे तूफान जीव को फहराने का फैसला करते हैं, और क्योंकि मुख्य मस्तूल नष्ट हो चुका है और द्वीपों के अनुमानित स्थानों की ओर ले जाने के लिए ये जरूरी होता है, मतलब सब कुछ खराब हो चुका है, तो उसके लिए अब वो ध्यान दे रहे हैं कि अब क्या किया जाए। हालांकि उनकी राहत अल्पकालिक थी, मतलब जो वो रेस्ट कर रहे थे कुछ टाइम के लिए था, मौसम खराब होने के लिए बदलना शुरू हो जाता है और 5 जनवरी की सुबह तक वे फिर से हताश हो जाते हैं। साहसी जॉनथन, जैसा कि कथाकार बच्चों को बोलता है, वह अपने बेटे जॉनथन की निडरता को देखने के लिए मंत्रमुग्ध रह गया। मतलब इतना उन्होंने करेज दिखाया जॉनथन ने, जो कहता है कि जब तक वे सभी एक साथ नहीं हो जाते तब तक उसे मृत्यु का भय नहीं है। ये कथाकार को समुद्र से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प और साहस से भर देता है। वो अपने बच्चों को देखकर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि भाई मेरे बच्चे इस कंडीशन में इतनी मेहनत, मतलब इतनी निडरता दिखा रहे हैं, तो क्यों वो हार माने। इसलिए वो भी पूरी साहस के साथ लग जाता है। जारी संघर्ष, वे कमजोर स्टार बोर्ड की रक्षा करने की पूरी कोशिश करता है। उस शाम कथावाचक और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर बैठते हैं, आशाहीन और सोचते हुए कि उनका अंत निकट आ रहा है। लेकिन फिर भी अपने बच्चों से मिलने वाले सभी नैतिक समर्थन के साथ वह अपने प्रयासों को जारी रखता है। सौभाग्य से वह वॉकर तूफान के माध्यम से रवाना होता है, मतलब जो उनका वोट था। वह हवा की गति पर काम करता है ताकि उनकी सही स्थिति की गणना की जा सके, जबकि वह सोच रहा है कि सू उसे प्यार, कृतज्ञता और आशावादी व्यक्त करते हुए एक ग्रीटिंग कार्ड देता है। यद्यपि वह बहुत आश्वस्त नहीं है, फिर भी उसे लैरी को 185 डिग्री का एक कोर्स चलाने के लिए बोलता है, मतलब उसको मुड़ने के लिए बोलता है 185 डिग्री पे, और कहा कि यदि वे भाग्यशाली है तो वे शाम तक द्वीप खोजने की उम्मीद कर सकते हैं। वह फिर भारी मन से सो जाता है। अब फिर से उनके मन में एक उम्मीद की किरण है कि वो कहीं ना कहीं अपने रास्ते पर पहुंच ही जाएंगे। ऐसे उथल पुथल के बाद भूमि पर कदम रखना कथाकार के विचारों को हर्षित और आशावादी बनाता है। साथ ही लैरी और हार्वी के साथ सहायक मैरी, एक बहादुर 7 वर्षीय लड़की जो अपने माता पिता को अपने सिर के चोटों और 6 साल का लड़का जो कि मरने से नहीं डरता, ये सब सोचकर लेखक अंदर ही अंदर खुश होता है। यानी अंततः उनको मतलब रास्ता मिल चुका होता है कि अब उन्हें कहाँ पहुँचना है। वो अपने एक फर्श यानी कि भूमि पर पहुँच चुके होते हैं और लहरों का सामना करते हुए। उसका जो बच्चे हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं दोनों पर, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत साहस दिखाया, जिसको देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी थी। उसके 2 सहायक भी थे, लैरी और हार्वी, उनके साथ वो वहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये कहानी यहीं तक थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आप लोग यार इसे लाइक करना वीडियो को और शेयर करना अपने दोस्तों में, ठीक है। आपके कोर्स से रिलेटेड है तो दोबारा से भी देख लेना एक बार अगर आपको नहीं समझ आए तो, और कमेंट करना कि आपको स्टोरी कैसी लगी है, और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सी यू अगेन।